हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैच फंक्शन का बेसिक बहुत ही डिटेल में कराया था। हम इस वीडियो में भी मैच फंक्शन को वीलुकअप के साथ यूज करना सीखेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियोस वाली बातों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में इस टेबल में से इस नेम और इस क्लास के बेस पर उसके हमने मार्क्स पता किए थे वीलुकअप और मैच फंक्शन की हेल्प से। हम इस वीडियो में भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से। मैंने यहाँ पर शीट 4 में यही सेम फॉर्मेट बना रखा है। अब मैं यहाँ पर इस शीट 4 में वही वीलुकअप और मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करके शीट 2 में से आयरन मैन के क्लास 11th में जो भी मार्क्स हैं वो पता करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में हमें यहाँ पर आयरन मैन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि वीलुकअप के अकॉर्डिंग हमें लुकअप वैल्यू में वही वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जो हमारी टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल के सबसे लेफ्ट साइड के कॉलम में ये नेम्स ही लिखे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी आयरन मैन को ही सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। अब इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा, और टेबल एरे में हमें ये पूरी टेबल सिलेक्ट करनी होगी। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस टेबल को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना सिलेक्ट करूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना सिलेक्ट करूँ, या फिर मैं इस टेबल को पूरा ही सिलेक्ट करूँ। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? दोस्तों, आप इस टेबल को कैसे भी सिलेक्ट कीजिए, वो सभी तरीके सही होंगे। बस आप अपने फॉर्मूले को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को इसी में कंफ्यूजन होती है, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं फिलहाल इस टेबल को पूरा ही सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 की से। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैच फंक्शन सिखाया था, और वही फंक्शन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों, अब आप मैच फंक्शन सीख गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो पहले रो, रोज, कॉलम और कॉलम्स फंक्शन यूज करते थे, अब उनको आप भूल जाइए। अब से आपको इस तरह की सिचुएशन में वीलुकअप के कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच फंक्शन ही यूज करना है, क्योंकि ये फंक्शन उन चारों ही फंक्शन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मैच ब्रैकेट। अब मैच के लुकअप वैल्यू में आपको वो वैल्यू देनी है जिसकी पोजीशन आप पता करना चाहते हैं। अब क्योंकि हम वीलुकअप के कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच फंक्शन टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये जो क्लास है ना, इन क्लास के ही हमको पोजीशन पता करनी है कि ये क्लास इस टेबल में कौन सी पोजीशन पर है। तो इसलिए हमें मैच फंक्शन के लुकअप वैल्यू में भी इस क्लास को ही सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस क्लास 11th को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब मैच फंक्शन में टेबल एरे की जगह पर लुकअप एरे मांगता है। तो मैच फंक्शन तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसके बेसिक्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पर शीट 2 में आता हूँ, और यहाँ पर ये जो हमारी टेबल में क्लास वाली हेडिंग्स है ना, बस इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर इस स्टूडेंट्स वाले सेल से इस पूरे रेंज को सिलेक्ट क्यों नहीं किया इस तरह से। दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाद में एक छोटी सी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब मैं इस लुकअप एरे को फ्रीज कर देता हूँ F4 की से, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कॉमा, और मैच टाइप में हम यहाँ पर टाइप करते हैं 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर लगाइए कॉमा, और वी लुकअप के रेंज लुकअप में हमें यहाँ पर 0 टाइप करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पर 302 आउटपुट दिया। हम इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन मैन के क्लास 11th में 302 मार्क्स ही है। तो इस फॉर्मूले ने एक दूसरी शीट में होते हुए भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया। तो इससे ये समझ आता है कि आपकी टेबल चाहे कहीं पर भी रखी हो, आप इस फॉर्मूले को कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ये टेबल किसी और वर्कबुक में भी रखी हो, तो वो वर्कबुक ओपन होनी चाहिए, तभी आप एक दूसरी वर्कबुक से भी इस टेबल को यूज कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दोस्तों, अब हम उन डाउट्स की बात करते हैं जो कुछ लोगों के मैच फंक्शन को यूज करते हुए आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्लास 11th की जगह पर क्लास 12th करते हैं तो क्या हमारा आउटपुट चेंज होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लास 11th की जगह पर क्लास 12th करता हूँ, तो देखिए हमारा आउटपुट भी ऑटोमेटिक चेंज हुआ। अब यहाँ पर ही जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ये आयरन मैन के क्लास 12th में है। यही तो है मैच फंक्शन को यूज करने का बेनिफिट। इसीलिए मैंने आपको रो, रोज, कॉलम और कॉलम फंक्शंस यूज करने से मना किया था। उनकी जगह पर अब से आप यूज कीजिए मैच फंक्शन, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर उन चारों फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन यूज किया होता
तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लास 11th की जगह पर क्लास 12th करते तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। तो इस तरह से हमें एक प्योर डायनामिक फॉर्मूला नहीं मिल पाता। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अगर हम यहाँ पर इस क्लास 11th को डिलीट कर दें तो क्या हमें तब भी आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि हम यहाँ पर एरर मिलेगा। लेकिन मैच की जगह पर अगर आपने वो चारों फंक्शंस यूज किए होते तो आपको यहाँ पर तब भी आउटपुट मिलता। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या उस आउटपुट का कोई बेनिफिट होता यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि किसी को क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर ये जो आउटपुट आया है ये किस बेस पर आया है। जबकि अगर आप मैच फंक्शन यूज करके कोई आउटपुट लाते हैं तो उससे आपको साफ साफ पता लगता है कि ये जो आउटपुट है ये किन दो बेसिस पर आया है। यहाँ पर आउटपुट नेम और क्लास के बेस पर आया है, और अगर आप यहाँ पर इनमें से कोई भी चीज को हटा देते हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि ये इसकी एक कमी है, ये इसकी कमी नहीं है, बल्कि ये इसका एक बेनिफिट है। बस इसे देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चाहता है कि अगर हम यहाँ पर इस क्लास को हटा दें तब भी हमें आउटपुट मिले, क्योंकि डायनामिक फॉर्मूले का मतलब ही यही है कि जो हमें सामने दिख रहा है, हमें यहाँ पर नेम और क्लास दिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर नेम और क्लास में से कुछ भी चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज होना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों में से किसी भी चीज को डिलीट कर देता हूँ तो हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। यही तो होती है लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर मैं यहाँ पर क्लास 11 को हटा देता हूँ और तब भी हमें आउटपुट मिलता है तो आपको नहीं लगता कि ये कोई एरर है? तो इस तरह से क्यों हम एक एरर वाली चीज को सीखें? इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप उन चार फंक्शंस की जगह पर अब से इस मैच फंक्शन को यूज करना सीखिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स की जगह पर स्मॉल लेटर्स में क्लास 11th लिखता हूँ तो क्या हमें तब भी आउटपुट मिलेगा? हमें तब भी आउटपुट मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैच फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि इसे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास 11th की जगह पर क्लास 11 लिखता हूँ और इसके बाद का टीएच नहीं लिखता, या फिर मैं स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूँ, तब हमें यहाँ पर एरर मिलेगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने चलाया है एग्जैक्ट मैच। अगर यहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्ट टेक्स्ट हमारी रेंज में नहीं मिलता तब ये फंक्शन हमको एरर देगा। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल मैच, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब मैं फिलहाल के लिए इस फॉर्मूले को इस शीट 2 में ही कॉपी कर देता हूँ इस तरह से। अब ये फॉर्मूला चाहे उस शीट में रहे या इस शीट में रहे, बात तो एक ही है। और मैं इसको इस शीट के डेटा से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वी लुकअप के लुकअप वैल्यू में इस वाले आयरन मैन को सिलेक्ट करता हूँ और मैच फंक्शन के लुकअप वैल्यू में इस वाले क्लास 11th को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो आउटपुट तो आपको सेम ही मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस ऊपर वाली हेडिंग को डिलीट कर दूं तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मैच फंक्शन के लुकअप एरे में यही रेंज सिलेक्ट की है। तो मैच फंक्शन क्लास 11th को इस रेंज में ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैच फंक्शन की वजह से आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। अब मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। अब यहाँ पर लोगों का एक और डाउट आता है कि क्या अगर मैं इस रेंज को कट करके कहीं और पर पेस्ट कर दूं तो क्या हमें तब भी आउटपुट मिलेगा? मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मैं इस रेंज को कट करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें फिर भी आउटपुट मिला। यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। रीजन ये है कि जब हम किसी भी रेंज को किसी फॉर्मूले में यूज करते हैं तो अगर हम उस रेंज को कट करके कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं तो वो फॉर्मूला उस रेंज को उस हर जगह पर फॉलो करेगा, चाहे आप उस रेंज को कट करके कहीं पर भी पेस्ट कर दीजिए। अगर मैं आपको इस फॉर्मूले में चेक कराऊं तो आप देख सकते हैं कि मैच फंक्शन के अंदर जो लुकअप एरे में रेंज है वो पहले A2 से लेकर E2 थी, लेकिन अब वो G2 से लेकर K2 हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नई रेंज G2 से लेकर K2 तक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं इसे कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। चलो इतना तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस रेंज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इस फॉर्मूले में मैच फंक्शन के अंदर लुकअप एरे में इस रेंज को हटाकर अब इस नई वाली रेंज को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमें तब भी आउटपुट मिला। चलो इतना भी ठीक है। मैं इस रेंज को फिर से कॉपी करता हूं और अब की बार यहां पर इसको ट्रांसपोज करके पेस्ट कर देता हूं इस तरह से, और मैच फंक्शन के लुकअप एरे में इस रेंज को हटाकर अब की बार इस वर्टिकल रेंज को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमें तब भी आउटपुट मिला। आप यहां पर क्लास 11th की जगह पर क्लास 12th भी करेंगे तब भी आपको सही आउटपुट मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। अब इसमें समझना भी क्या है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि VLOOKUP को इससे मतलब है कि आप कैसे भी उसको कॉलम इंडेक्स नंबर में वो नंबर लाके दीजिए जिस कॉलम नंबर से आप अपने टेबल में से आउटपुट लाना चाहते हैं। अब आप मैच फंक्शन की हेल्प से चाहे कैसे भी वहां पर वो कॉलम इंडेक्स नंबर लाइए,
VLOOKUP को उससे मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर वही तो कर रहे हैं। आप चाहे तो मैच फंक्शन को कैसे भी अप्लाई कीजिए, अगर वहां पर VLOOKUP के अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर में एक सही कॉलम नंबर उसे मिल रहा है तो VLOOKUP को प्रॉब्लम ही क्या है। ये बात मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझा चुका हूँ और यही बात यहाँ पर वर्क की है। आप चाहें तो इन सभी सिचुएशंस में मैच फंक्शन से आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको आप इवेल्युएट करके चेक कर सकते हैं। इवेल्युएट करने के लिए तो आपको पता ही है, मैच फंक्शन को सिलेक्ट कीजिए और F9 की प्रेस कीजिए और आपको यहीं पर पता लग जाएगा कि मैच फंक्शन किन किन सिचुएशंस में आपको क्या आउटपुट देगा और किन किन सिचुएशंस में VLOOKUP फंक्शन वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। दोस्तों, एक्सेल में जो इवेल्युएट का फीचर है ना, ये बहुत ही काम का है। जब आप बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाएंगे ना, तब ये फीचर आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इस फीचर की हेल्प से आप इजीली एरर्स को ढूंढ सकते हैं कि किसी फॉर्मूला को बनाने में आपको कहां पर एरर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मैच फंक्शन और VLOOKUP प्लस मैच फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूला बना है उसके कुछ डाउट्स डिस्कस किए और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आने वाली वीडियोस में हम VLOOKUP के साथ कुछ और अमेजिंग फंक्शंस को यूज करना सीखेंगे और VLOOKUP की पावर को थोड़ा और एनहेंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।